All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did last week and what markets can do tomorrow या next week markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Alright. So हमारा व्यू क्या था फ्राइडे को क्विकली देख लेते हैं. फ्राइडे को इट वाज वेरी सिंपल 24,200 के नीचे अगर मार्केट जाती है देन आई एम एक्सपेक्टिंग सेलिंग इन द मार्केट एंड हम लोग का टारगेट है 24,025 बट ऐसा हुआ नहीं. मार्केट में ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बनाई, बहुत अच्छा फॉल दिया. फिर क्या हुआ, फिर वोलेटिलिटी थी. अगर आपको याद है यहाँ पे हम लोग को लगा कि ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगी. ब्रेक भी किया बट तुरंत एक शार्प सेल ऑफ. ना मैंने आपको क्या बोला है हमेशा, जब भी मार्केट्स में दोनों साइड क्विक मूव्स मिले, जैसे यहाँ पे मार्केट एकदम क्विकली नीचे गई, रिकवरी दे दी, यहाँ से एकदम क्विकली ऊपर गई, फिर से नीचे आ गई, मतलब समझ लो यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स बैठ गए हैं मार्केट में. एंड फिर क्या हुआ, फिर मार्केट पूरे दिन साइडवेज थी. ओके, सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी वही हुआ. बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे नो डाउट यहाँ से नेगेटिव कैंडल बनाई, फिर यहाँ से रिकवरी, फिर यहाँ पे एक बार फिर से ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश की बट फिर से नीचे आ गई. सो इट वॉज काइंड ऑफ अ साइडवेज टू बेरिश मार्केट यू कैन से. एंड लास्ट वीक का परफॉर्मेंस कैसा था हमारा? लास्ट वीक का परफॉर्मेंस देखो, ज़्यादा कुछ ऑप्शन बायर्स मार्केट था नहीं, तो हमारा काइंड ऑफ एक ब्रेक इवन डे बोल सकते हो या ब्रोकरेज वीक ही गया. हमारे ज़्यादा दिन कुछ ग्रीन थे नहीं. जो भी ट्रेड्स हमने लास्ट वीक लिए यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा एज यूजुअल. ओके, तो मूविंग ऑन, इट वॉज अ साइडवेज टू बेरिश. नाउ लेट्स लुक एट क्विकली वीकली एनालिसिस. वीकली कैंडल कैसे बनी है, डेली कैंडल कैसे बनी है और कल का इंट्राडे एनालिसिस क्या है, तुरंत देख लेते हैं. ओके, सबसे पहले वीकली कैंडल. वीकली कैंडल अगर मैं देखूँ सब कुछ हटा के, एक मिनट, सब कुछ हटा के अगर मैं देखूँ तो देन क्या निफ्टी में बन रही है डोजी के बाद फिर से काइंड ऑफ एक डोजी. मतलब यहाँ पे ना बायर्स को पता है किधर जाने वाली है मार्केट, ना सेलर्स को, दोनों कंफ्यूज्ड दिख रहे, जब तब जाके डोजी बनती है, राइट. तो यहाँ पे व्हाट शुड बी योर प्लान ऑफ एक्शन? देखो, प्लान ऑफ एक्शन इज वेरी सिंपल. मार्केट्स में अब ये लेवल अगर आप देखोगे, मार्केट नीचे गई, फिर क्लोज कहाँ पे दी, 24,182. मार्केट नीचे गई, फिर क्लोज कहाँ पे दी, 24,200. मार्केट फिर से नीचे गई बट फिर से बाइंग और क्लोज कहाँ पे दिया है, 24,100. तो 24,100 या बेसिकली आप पकड़ लो 24,100 से 24,000 लेवल, ये अब काफ़ी बार मार्केट टेस्ट कर चुका है. ओके, तो मार्केट के पास अभी एक यहाँ से अगर नीचे जाती है मार्केट देन एक अच्छा फॉल देखने मिल सकता है हम लोग को. जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप देखो काइंड ऑफ एक डबल डोजी बोल सकते हो, डोजी नहीं एग्जैक्टली बट देन दोनों साइड के बाइंग सेलिंग हुई थी यहाँ पे. एंड अगर आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल एक अच्छा ट्रेंडिंग डाउन मूव मिला था हमको. यहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस एक्शन हो रहा है. तो लेट्स सी अभी कल मार्केट किस साइड ब्रेक करता है. ओके, बट हमको इतना पता है कि 24,100 इसके नीचे अगर मार्केट रहती है देन अपने को बायर्स थोड़ा बेरिश रख के चलना है, क्योंकि ये लेवल अभी 3 बार हो चुका है टेस्ट. 3 बार तो बहुत बार हो चुका है टेस्ट एक्चुअली, बट मार्केट एवरी टाइम हैज गिवन अ क्लोजिंग अबाउट 24,100. सो दिस टाइम इफ इट गोज बिलो 24,100 तो हमको एक अच्छा सेलिंग देखने मिल सकती है. ये हमको बता रहा है वीकली. डेली पे अगर हम देखें तो डेली पे तो चीज़ें बहुत बेरिश दिख रही है ऑफकोर्स. ठीक है, तो डेली पे मैं ड्रॉइंग्स आपको बता देता हूँ फिर से. देखो डेली पे क्या है, हमारा जो इलेक्शन डे का एवी वैप है 24,500, ये अभी तक बहुत अच्छे सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पे. ओके, बट अगर आप देखोगे अब ये लेवल 24,500 कितने बार अब टेस्ट हो चुका है. ओके, सो इवन दिस लेवल इज गेटिंग वीक. तो यहाँ से मार्केट जो रेंज में ट्रेड कर रही है अभी, वही जो मैं आपको रेंज बताया 24,500 से लेकर 24,000 की जो रेंज है जो मार्केट अभी तक ट्रेड कर रही है, अगर ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं हो रही तब तक हमको थोड़ा साइडवेज एक्शन देखने मिल सकता है. बट जब ये रेंज ब्रेक होगी आपको बहुत अमेजिंग मूव देखने मिला. और मेरे हिसाब से ये वीक में ये रेंज ब्रेक होनी चाहिए, बिकॉज काफ़ी साइडवेज एक्शन हमको अगर आप देखोगे लास्ट पूरा वीक वो साइडवेज. ओके, तो आई एम एक्सपेक्टिंग गुड ऑप्शन बाइंग मार्केट नाउ. ट्रेंडिंग डेज मिल सकते हैं ये वीक में. सो बी रेडी. जितना बड़ा कंसोलिडेशन होता है उतना बड़ा ब्रेकआउट होता है. तो जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा उसको हम लोग पकड़ेंगे. बट 24,500 एंड 24,000 इज योर लेवल, इज योर रेंज. ओके, 24,000 के नीचे मार्केट सीधा 23,335 हमारे फर्स्ट टारगेट पे जाएगी. और इसका रेंज अगर ब्रेक कर दिया देन मार्केट फिर कोशिश करेगी 25,000 तक भी जाने का. ओके, सो ये हुई निफ्टी की डेली और वीकली. बैंक निफ्टी में देख लेते हैं. बैंक निफ्टी का अगर मैं डेली देखूँ तो देखो ये भी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है. ओके, यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं बट उसके बाद रेड कैंडल्स आ जाते हैं. तो यहाँ पे भी एक बड़ा ग्रीन कैंडल दिखा हमको, जो हमारे लोग जो लाइन ड्रॉ करके गए थे. हमारा प्लान क्या था, इसके नीचे अगर जाएगी मार्केट तो हमको एक अच्छा सेल ऑफ देखने मिलेगा. बट मार्केट नीचे गई, सस्टेन नहीं की, बेयर ट्रैप बने और एक शार्प रिकवरी दी. ओके, एंड देन नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट फिर से रिट्रेसमेंट मोड में आ गई बोल सकते हो आप. ओके, तो दिस मार्केट ऑल्सो लुक्स वेरी सिंपल. कल अगर इसके नीचे ट्रेड करती है मार्केट देन फिर से 51,000 जाने की कोशिश करेगी. बट कल अगर इसके ऊपर मतलब प्रीवियस लोस के ऊपर ट्रेड करती है देन थोड़ा बुलिशनेस आ सकता है मे बी मार्केट में. ओके, तो बैंक निफ्टी थोड़ा इनडिसाइसिव है, अभी भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है. बट कल प्रीवियस लोस के नीचे बेरिश, प्रीवियस लोस अगर सस्टेन कर रहा है देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ बुलिश मार्केट टुमारो. फिर इसका वीकली भी देख लेते हैं.
बैंक निफ्टी वीकली भी अगर मैं देखूँ तो देखो इसका ये लेवल अभी तक, दिस लेवल 50,000 कितना है, 50,200, ये लेवल अगर मैं देखूँ यहाँ पे कितने बार अब टेस्ट हो चुका है, तो दिस लेवल इज गेटिंग वीक। लेट्स सी क्या होता है। 50,200 अगर ब्रेक होएगा, आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी बिग ट्रेंडिंग मूव इन द मार्केट्स। लेट्स सी इफ दैट लेवल ब्रेक्स और नॉट, बिकॉज ये देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ से फिर से ऊपर गई, यहाँ से फिर से ऊपर गई, यहाँ से फिर से ऊपर गई, कितने बार मार्केट अभी ये लेवल टेस्ट कर चुकी है, तो ये लेवल वीक होते जा रहा है। ओके, सिमिलरली अपसाइड पे अगर मैं देखूँ तो देखो 52,500 है, दिस इज द रेंज दैट मार्केट्स आर ट्रेडिंग इन। ऐसा लग रहा है मार्केट्स में बहुत बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं, बट अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखो देन मार्केट्स आर इन अ बिग रेंज। व्हाट इज दैट रेंज? 52,500 से 50,500 आप पकड़ के चलो। ओके, दिस इज द रेंज दैट मार्केट्स आर ट्रेडिंग इन राइट नाउ। तो अगर कल इसके नीचे निकलती है देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड सेल ऑफ ऑल्सो इन द मार्केट। बेसिकली डोजी का हाई, डोजी का लो, इसके ऊपर अगर निकलती है तो देखो ये रेंज ब्रेकआउट हो जाएगा, तो एक अच्छा अपसाइड आएगा मार्केट का, और फिर मार्केट 51,000 या ये गैप फिल करने का ट्राई करेगी 53,750। पर अगर कल इसके नीचे निकलती है देन अपन थोड़ा बेरिश ट्रेड्स प्लान करेंगे। तो वीकली में थोड़ी चीज़ें इनडिसाइसिव लग रहे हैं हमारे बैंक निफ्टी में, कुछ कोई भी साइड जा सकती है मार्केट। डेली पे जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि मार्केट अगर इसके नीचे जाती है देन आई एम एक्सपेक्टिंग 51,000, तो अगर इसके ऊपर निकलती है देन रेंज ब्रेकआउट एंड मार्केट और ऊपर जा सकती है। ऑलराइट, फिन निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे। यहाँ पे भी देखो एक सपोर्ट पे क्लोज किया मार्केट, तो इसके नीचे निकलती है देन 23,500 हमको फिर से देखने मिल सकता है। एंड अगर ये ब्रेक होता है देन बहुत टाइम क्या बोल सकते हो टेस्ट हो चुका है ये लेवल, तो इसके नीचे फिर सीधा 23,089 आ सकता है। ओके, बट एट द सिमिलर टाइम अपसाइड पे अगर ब्रेक हो रहा है देन हम लोग कोशिश करेंगे बुलिश रहने का, बट देन लेट्स सी इंट्राडे में अपन डिस्कस करेंगे कल करना क्या। राइट, सो ये हुई फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात। नो इंट्राडे पे आ जाते हैं। इंट्राडे पे मैंने आपको वो रेंज बताई थी, मार्केट अभी तक वो रेंज में। व्हाट इज दैट रेंज? रेंज इज 24,500। इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, देखो 20, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये 24,500 एंड ये जो लेवल है 23,900, 24,000 पकड़ के चलो, दिस इज द रेंज दैट मार्केट्स आर ट्रेडिंग इन। ओके, तो ये रेंज जब ब्रेक होएगा दैट्स व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड ट्रेंडिंग मूव इन द मार्केट। ऑलराइट, इसको मैं थोड़ा आपको अच्छे से ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आप समझ जाए। ओके, देखो ये एक रेंज है, ठीक है। मार्केट यही रेंज में बहुत बार अब टाइम क्या बोल सकते हो आप टेस्ट कर चुकी है, ठीक है। बहुत बहुत टाइम स्पेंड कर चुकी है रेंज में अब मार्केट। राइट, एंड कल आपको करना है क्या? देखो कल सबसे पहले, चलो सबसे पहले आपको मैं लेवल्स बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कल करना क्या है। ओके, कल हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, फर्स्ट अपन रेजिस्टेंस लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारा यही रहेगा 24,222 पकड़ के चलो, या 200 इज गोइंग टू बी योर इंट्राडे रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या रहेगा हमारा? सपोर्ट वही रहेगा 24,025 हमारा सपोर्ट रहेगा, और कोई मीनिंगफुल सपोर्ट तो है नहीं। 24,025 रेजिस्टेंस, 24,222, इसके ऊपर 22,340 एंड 350 आई एम सॉरी, एंड इसके ऊपर फिर सीधा 25,500 जो हमारा ओरिजिनल रेजिस्टेंस है वही रहेगा। ओके, फिर इसके ऊपर फिर तो बाद में बात करेंगे अपन। ओके, तो ये हुई हमारे निफ्टी के लेवल्स की बात। ना बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते तुरंत। बैंक निफ्टी में अगर मेरे को देखना है, सपोर्ट रिमेन्स द सेम 51,400, काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है। रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो इसका रेजिस्टेंस थोड़ा चेंज करके लेट्स सी कौन सा एक अच्छा लेवल हमको देखने मिल सकता है, मे बी ये लेवल, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया है, यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट भी है, यहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया मार्केट ने, तो 51,900 या 51,850 इज काइंड ऑफ अ गुड रेजिस्टेंस फॉर हमारा बैंक निफ्टी। इंट्राडे बोल रहा हूँ मैं। ओके, 51,400 सपोर्ट, 377, 51,850 या 900 इज योर रेजिस्टेंस। इसके ऊपर 52,200 आपका सीधा रेजिस्टेंस नेक्स्ट बन के आता है। ओके, फिन निफ्टी में लेवल्स अगर मैं देखूँ तो इसका काम अब हो गया है। तो फिन निफ्टी में 23,789 मतलब 23,800 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। इसके नीचे तो कोई सपोर्ट मीनिंगफुल है नहीं। इसके नीचे एक मीनिंगफुल सपोर्ट जो हमको दिख रहा है वो ये है, ठीक है, बट अगेन इट इज़ नॉट दैट मीनिंगफुल। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 23,600 काइंड ऑफ एक मार्केट ने यहाँ पे टाइम अच्छा स्पेंड किया है। यहाँ से भी यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट ने टाइम स्पेंड किया अच्छा। तो 23,800 के नीचे 23,620, इसके नीचे फिर 23,471 मतलब 23,500, इसके नीचे भाई फिर ट्रेंडिंग मार्केट हमको देखने मिल सकती है। राइट, सो ये हुई लेवल्स की बात ना। कल करना क्या है? देखो एक चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ ध्यान से समझो कि देखो मार्केट में लास्ट टाइम सेलिंग का आई थी, लास्ट टाइम सेलिंग आई थी यहाँ से। ओके, लास्ट टाइम बाइंग कहाँ से आई थी? बाइंग जो बहुत तगड़ी आई थी मार्केट में वो आई थी ट्यूसडे को 5 नवंबर। यहाँ से अगर आप देखोगे बहुत अच्छी शार्प बाइंग आई थी मार्केट में, ठीक है। मतलब बायर्स यहाँ पे बैठे हैं मार्केट में। ओके, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बोल सकते हो आप पुट सेलर्स बैठे हैं या कॉल बायर्स बैठे या जो भी लॉन्ग्स करके बैठे वो यहाँ से यहाँ तक बैठे हैं अभी मार्केट में,
ठीक है। नाउ मार्केट्स अब क्या कर रही है, मार्केट्स अब साइडवेज जा चुकी है। ओके, मार्केट्स अब पुल बैक मोड में है। तो इनका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इनका स्टॉप लॉस यही रहेगा कि अगर मार्केट कोई बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है सडनली, देन वो लोग एग्जिट करेंगे। मतलब समझो 24,000 के नीचे अगर मार्केट खुलती है, देन ये लोग एग्जिट करेंगे थोड़े से प्रॉफिट में। ओके, बट अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है, देन ये क्या हो जाएगा, ये जो पूरा हुआ दैट विल बी टर्म्ड एज अ पुल बैक। एंड मार्केट देखो अभी क्या हो जाएगा मार्केट में, एक चीज और आप ध्यान से समझो। मार्केट में समझो अगर यहाँ से सेलिंग आई थी मार्केट में, मतलब यहाँ पे कॉल सेलर्स बैठे हैं मार्केट में। ओके, यहाँ से एक अच्छी बाइंग आई तो यहाँ पे पुट सेलर्स ने अपना प्रॉफिट कमा लिया, मतलब पुट सेलर्स अभी तक प्रॉफिट में। एंड यहाँ पे अगर किसने कॉल सेलिंग किया रहेगा 24,500 का रेंज देख के, क्योंकि मार्केट देखो ये रेंज में थी काफी टाइम से, तो 24,500 पे अगर किसने शॉर्ट किया रहेगा कॉल्स और वो ट्रेल करते रह रहा है, मतलब उसका भी वो भी काफी अच्छे प्रॉफिट्स में मार्केट में। ओके, तो यहां से भी प्रॉफिट हुआ है, यहां से भी प्रॉफिट हुआ है, दोनों साइड प्रॉफिट हुआ है, स्ट्रैंगल या जो भी बोल लो आप, जिन्होंने भी कॉल सेल किया या पुट सेल किया। ओके, नाउ ये लोग पैनिक कब करेंगे, ये लोग पैनिक तब करेंगे, समझो कॉल सेलर्स पैनिक तब करेंगे जब 24,222 के ऊपर निकलती है मार्केट। ओके, पुट सेलर्स कभी पैनिक करेंगे, पुट सेलर्स पैनिक करेंगे सबसे पहले अगर कोई बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ तो, मतलब 24,000 के नीचे गैप डाउन हुआ तो, या 23,850 ब्रेक हुआ, दैट्स व्हेन दीज गाइज विल पैनिक। ओके, तो यहां पे सबसे ज्यादा रिस्क अगर आप पूछो मेरे को, देन गैप डाउन हुआ तो पुट सेलर्स लेंगे। बट अगर फ्लैट खुल रहा है मार्केट, ओके, या थोड़ा सा भी अगर गैप अप खुल रहा है मार्केट, देन देखो एक्सपायरी अभी नजदीक है। ओके, तो प्रीमियम्स ऑलरेडी बहुत कम हो जाएंगे, और जब प्रीमियम्स कम होते हैं और एक्सपायरी नजदीक आती है, अगर कोई बड़ा मूव आता है मार्केट में तो प्रीमियम्स बहुत स्पीड से बढ़ते हैं। ठीक है, गामा ब्लास्ट जो बोलते हैं हम लोग ऑप्शन ग्रीक में। तो यहां पे अगर मार्केट यहां से अगर कॉल सेलर्स पैनिक होते हैं, ओके, दैट्स व्हेन ऑप्शन बायर्स का दिन आएगा। तो मैं बोल रहा हूं देखो ये वीक मे बी कल ही हो जाए ट्रेंडिंग मूव, पता नहीं, बट देन ये वीक में आई एम एक्सपेक्टिंग गुड मूव्स इन द मार्केट। सो बी रेडी अगर आप ऑप्शन बायर हो। ठीक है, आपको बहुत अच्छा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है, बिकॉज मोमेंटम आ सकता है मार्केट में भी, बिकॉज देखो साइडवेज, देखो ट्रेंडिंग हुई, साइडवेज भी हुआ इतने दिन, तो अभी मार्केट में फिर से ट्रेंडिंग होने का चांस काफी हाई है। ओके, तो यहाँ पे 24,222 इज योर कॉल सेलर्स कैसल आप बोल सकते हो। और ये भी जो मैंने आपको सिखाया हमेशा, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर अभी क्या था इंट्राडे में, अगर मैं देखूँ तो लोअर लो लोअर हाई बन रहा था। ओके, तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक कब होएगा, ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा एग्जैक्टली यहाँ पे, तो ये जब ब्रेक होएगा हमको एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है। सो कल आई एम वेरी एक्साइटेड, मार्केट किस साइड रहेगा। मार्केट अगर फ्लैट खुल रहा है देन वेट करो मार्केट का पहले यहां तक आने का, या वेट करो मार्केट का यहां तक आने का। यहां पे अगर आया मार्केट और कंसोलिडेट कर रहा है, देन मे बी पोस्ट 12 o'clock आप बोल लो या सेकंड हाफ बोल लो कि हमको एक अच्छा राइज देखने मिल सकता है या एक अच्छा फॉल भी देखने मिल सकता है। बट थोड़ा बुलिश लग रहा है मार्केट, क्योंकि ये यहाँ से जो बाइंग आई थी, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे एक डबल डब्ल्यू पैटर्न जो बोलते हैं, डबल बॉटम पैटर्न बनाया है यहाँ पे। ओके, तो आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ा बुलिशनेस, बट लेट्स सी। मार्केट्स में मेजर ट्रेंड अभी तक तो बेरिश ही है, बुलिश हुआ नहीं है, बट इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं देखूँ देन ये प्राइस एक्शन देख के थोड़ा बुलिशनेस दिख रहा है। ओके, लेट्स सी। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं प्राइस एक्शन में क्या करना है। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो हुआ है, यहाँ से एक अच्छी शार्प बाइंग आई थी, अब यहाँ पे कॉल सेलर्स बैठे, उनका स्टॉप लॉस अराउंड ये रहेगा या ये रहेगा मैक्स 52,000 आप पकड़ के चल सके, उनका स्टॉप लॉस रह सकता है। तो कल मार्केट इसके ऊपर अगर ट्रेड करना लगती है, बेसिकली देखो अगर मार्केट फ्राइडे के डे हाइस के ऊपर ट्रेड करती है तो आपको शॉर्ट्स नहीं होल्ड करना है। ओके, मार्केट्स अगर फ्राइडे के हाइस के ऊपर ट्रेड करती है, देन प्रीवियस डे हाइस, मतलब फ्राइडे के हाइस के ऊपर अगर ट्रेड करती है, देन आपको शॉर्ट्स होल्ड नहीं करना है, सिंपल एज दैट। ओके, सो कल 51,850 या 51,900 पकड़ के चलो, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है देन आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ा बुलिश मोमेंटम। एंड निफ्टी में शायद मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा मोमेंटम आ सकता है, बैंक निफ्टी में उतना नहीं आएगा, बट निफ्टी में अगर आया देन वी विल बी ट्रेडिंग इट ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पे अगर बेरिशनेस अगर मैं देखूँ, देन फ्राइडे के डेलोस के नीचे अगर मार्केट रहती है, देन आई एम एक्सपेक्टिंग सम बेरिशनेस, बट इसका सपोर्ट देखो बहुत नजदीक है, 51,400 यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो अगर इसके यहाँ पे मार्केट निकलती है, कोई बुलिश कैंडल बनाती है, देन यहाँ से भी थोड़ा बुलिशनेस के लिए मैं प्लान करूंगा। बट अगर कल ये 51,400 के नीचे ही रहती है मार्केट, देन अपन थोड़ा बेरिश रहेंगे जब तक कोई बेयर ट्रैप नहीं बनता। राइट, फिन निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो फिन निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है, 23,800 हमारा एक अच्छा सपोर्ट है, इसके नीचे अगर मार्केट रहती है देन थोड़ा बेरिश रहेंगे हम लोग 23,621 तक मे बी। ठीक है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाया देन अपन अटेम्प्ट करेंगे बुल ट्रेड का। ओके, सो टुमारो कीप इट वेरी सिंपल, 5 मिनट्स का चार्ट खोल के रख देना, कल लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, देन कीप फॉलोइंग द ट्रेंड, स्टे विद द ट्रेंड। जब भी आपको हिंट मिले कि लोअर लो लोअर हाई बनना बंद हो गया है, मतलब समझ लो अभी ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है मार्केट में, तो जिस भी साइड ब्रेक आउट होएगा फिर रेंज के बाद, क्योंकि देखो मार्केट जब भी ट्रेंड चेंज करना रहेगा, मार्केट कभी भी ऐसे अचानक में नहीं करेगी। ओके,
जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर मार्केट में क्या बोलेंगे समझा रहा हूँ कि मार्केट में अगर देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अचानक से वो अप ट्रेंड में नहीं कन्वर्ट होएगा। ओके, मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है देन पहले वो लोअर लो लोअर हाई बनाना बंद करेगा, मार्केट थोड़ा साइडवेज जाएगी एंड देन ये जो पैटर्न है इससे ब्रेकआउट देके फिर वो हायर हाई जाएगी। ओके, सो यही आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ पे डेफिनेटली हुआ था, मैंने आपको समझाया भी था ये वीडियो में। इसको मैं 5 मिनट्स पे लेके आता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाते जा रही थी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बनाना बंद कर दिया मार्केट ने। ओके, एंड जब यहाँ से ब्रेकआउट आया मार्केट का, देखो यहाँ से मार्केट नीचे नीचे जा रही थी, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोअर लो लोअर हाई बनना बंद हो गया मार्केट का। एंड यहाँ से क्या हो, यहाँ से एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट है और मार्केट ऊपर गई। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट अगर इंट्राडे में ट्रेंड बदलेगी तो आपको पूरा टाइम मिलेगा मार्केट में पकड़ने का ट्रेंड रिवर्सल। आई थिंक ये बहुत बार मैं समझा चुका हूँ आपको वीडियोस में। आई होप एटलीस्ट अभी तक आपको पता हो गया रहेगा। नहीं हुआ रहेगा आपको तो मेरा फर्स्ट प्राइस एक्शन का वीडियो देखो, मैंने यहाँ पे बेसिक्स क्लियर किए हैं। अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर हो देन आई थिंक वो प्राइस एक्शन वीडियोस आपको देखना चाहिए। 2 ही मैंने अपलोड किए, आई नो बहुत जन तीसरे वीडियो के लिए रुके। मैं तीसरे वीडियो के लिए आपसे टॉपिक्स मांग रहा था एंड आई थिंक गैप्स के बारे में, इंट्राडे गैप्स जो रहते हैं या गैप्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि गैप्स एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस का काम करते हैं मार्केट में बहुत अच्छे से। आप लोग ने भी देखा रहेगा, मेरे को बहुत बार हम लोग गैप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उस पर मैं वीडियोस बनाता हूँ। इंडेक्स ट्रेडर या स्टॉक्स अगर कोई ट्रेड कर रहा है देन गैप्स पे कैसे ट्रेड करना है, उस पर मेरा 3rd वीडियो रहेगा अभी। ओके, सो कल का व्यू क्या है फिर? कल का व्यू इट्स वेरी सिंपल। देखो फ्लैट खुल रहा है देन वेट करो मार्केट का आपके लेवल के पास आने का, देन ओनली इनिशिएटेड ट्रेड। ओके, एंड कोई लेवल के अगर ऊपर मार्केट ब्रेक करता है, ये जो लेवल है 24,222 या 24,000 के नीचे, ये आर योर लेवल्स। तो ये अगर ब्रेक होता है देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ ट्रेंडिंग मूव इन द मार्केट। ये वीक आप पकड़ के चलो, आपको अच्छे मूव्स देखने मिल सकते हैं मार्केट में। ओके, सो डू नॉट साइडवेज अगर हो भी गया मंडे देन थोड़ा क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करो जब तक कोई लेवल इंपॉर्टेंट ब्रेक नहीं होता। बट अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है देन यू कैन गो हैवी, क्योंकि ट्रेंडिंग डेज में ही सबसे ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। ओके, so that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.